आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वहां पर तख्ता पलट हो चुका है, तख्ता पलट तक ये पहुंच चुका है। इसके बाद बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हो गए और प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना भी पड़ा। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हंगामे को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है और कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने आगाह किया कि भले ही सतह पर हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन यानी सरकार विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं। अब बांग्लादेश मामले पर सलमान खुर्शीद के इस बयान ने एक नया राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सलमान खुर्शीद और उनकी कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। तो जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, काफी लोग ये कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको भारत से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष जानिए लावनी से। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। इंदिरा गांधी ने 1975 में तानाशाही की पराकाष्ठा पार करते हुए देश में आपातकाल लगाया था। अब भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर आपातकाल की ही आत्मा घूम रही है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को मारना, विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर कत्ल करना, इस पर कांग्रेस के लोग तालियां बजा रहे हैं। किस बात की खुशी हो रही है, ये सोच बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर पर अब विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं जानने के लिए कनिका के पास। ये शर्म, घटिया व लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाला, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। राहुल गांधी की दादी कांग्रेस नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में भारत में तानाशाही की पराकाष्ठा करते हुए देश में आपातकाल लगाया था। अभी भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर वो आपातकाल की आत्मा घूम रही है। अब कांग्रेस के नेताओं के लिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलटने वाले लोग आदर्श बन गए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत एक किताब के विमोचन के दौरान हुई, जब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद कश्मीर का जिक्र करते हुए बांग्लादेश तक पहुंच गए, जिन्होंने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहां भी सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 2024 में जीत या सफलता शायद मामूली ही होगी और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सच तो ये है कि सतह के नीचे कुछ तो है। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है। हमारे देश में जो प्रसार हो रहा है वह बांग्लादेश की तरह चीजों को फैलने से रोकता है। वहीं इस मामले पर जब सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा गया तो वह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, जिन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो एकांत में नहीं कहा, सब कुछ सार्वजनिक है। You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. Salman ji, yes, you made a comment about the booking like in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public. तो देखिए, जिसका अंदेशा हम जता रहे थे, कल भी हमने ये बताया था कि एक गुट है जो ऐसी बयानबाजियां कर रहा है, जो कि जश्न मना रहा है, जो कि बांग्लादेश में हुआ है उसको लेकर। क्या शेख हसीना का वहां से जाना, वहां पर तख्ता पलट होना, ये सब कुछ उससे कोई भारत को कोई सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। कट्टरपंथियों से, इस्लामवादियों से और जो कि सरकार के खिलाफ और एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ जो ये आंदोलन था, आरक्षण का मुद्दा बार बार आपको बता दें वो खत्म हो चुका था। उसके बाद ये दोबारा से ये हिंसा जो भड़की है, उसके बाद शेख हसीना को वहां से जाना पड़ा। अब उसका एग्जाम्पल केवल तो सलमान खुर्शीद की चर्चा तो हम इस खबर के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन कितने ही यूट्यूबर जो हैं, जो वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हैं, बीमार हैं उस सोच से, वो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू भी कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में हुआ है, विद्यार्थियों के द्वारा ये कुछ किया गया है, वो बिल्कुल
बिल्कुल ये नहीं दिखा रहे लावनी, और बिल्कुल आप कनिका आप भी सहमत होंगे। ये बात दरअसल है कि जब आरक्षण का मुद्दा शुरू हुआ था तो इस बात पे स्पष्टता थी कि आरक्षण को लेकर अगर ये आग लगी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था, आरक्षण के बदले मुद्दे पर सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बताता है कि आरक्षण को बहाना बनाकर किस तरीके से जमाते जैसे संगठन, जिस पर शेख हसीना ने बैन लगाया हुआ था, बीएनएफ जैसी पार्टियां जो पूरी तरह से लंदन में बैठकर आईएसआई के गुर्गों के साथ एक मीटिंग करती है, ये सारी चीज स्क्रिप्टेड थी, बस एक बहाना ढूंढा जा रहा था। तो ऐसे में अगर हमारे देश के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि वहां पर आतंक फैलाने वाले आरक्षण विरोधी छात्र नहीं बल्कि जमात जैसे आतंकी संगठन और पाकिस्तान और आईएसआई के गुर्गे हैं। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद को समझते हैं और हिंदुत्व को जीना जानते हैं। कनिका बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा लावनी कि आरक्षण जो था वो सिर्फ एक मुद्दा इन्होंने बनाया, आरक्षण का तो मुद्दा बचा ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से अब बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वहां पर चुन चुन करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बना हुआ है। का मुख्य बात जो कही है वो मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि भाई जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो ये वामपंथी सोच वाले, जो कट्टरपंथी सोच में, इनको साफ तौर पर बुद्धिजीवी मैं तो नहीं कहूंगा, बुद्धि जब खराब हो जाए उसको बुद्धिजीवी नहीं कहना चाहिए। उनकी सोच के द्वारा जब ये पूरी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि खासतौर पर इन्फ्लुएंसर खुद को बता रहे हैं, आजकल ये भी चला रहे हैं कि देखिए ये जो छात्र हैं ये मंदिरों के आगे खड़े हुए हैं मंदिरों को बचाने के लिए, यहाँ पे विजुअल्स कुछ और कह रहे हैं। नहीं वो बिल्कुल सही, लेकिन हमारा प्रश्न ये भी तो है किससे बचाने के लिए, ये भी तो आप बताइए ना। ये इस बात की पुष्टि करता है जो खबरें सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है कि भाई मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और ये सारी बातें हम ओपन सोर्स पर रख दी हैं, आपके सामने रखी हैं, और ये वामपंथी एजेंडा डीप स्टेट की हमने कल बात की, आपके सामने रख रहे हैं। जाग जाइए, जाग जाइए। 8 बजे आज रात आपको बिल्कुल देखना है कार्यक्रम जागो